बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। क्यों कहूँ सुख इन रूहन के, जासों खेले हंसे सन्मुख। पार नहीं सुहाग को, इन पर धनी को रुख। इन पर धनी को रुख। क्यों कहूँ सुख रूहन के, इन पीयूषों रस रंग। आठों जाम आराम में, एक जरा नहीं दिल भंग। एक जरा नहीं दिल भंग। क्यों कहूँ सुख रूहन के। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी श्रीराज के असीम अनुकंपा को आत्मसात करते हुए तारतम सागर दिव्य वाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं। परिक्रमा ग्रंथ में हमारा प्रसंग चल रहा है 11वें प्रकरण, जिसमें मूल विषय रंग महल के उत्तर दिशा में स्थित लाल चबूतरा और उसके साथ में लगते हुए बड़ोवन, बड़ोवनों में पशु पंखियों के विविध प्रकार के खेल तमाशे और यहाँ की लीला को, इन शोभा को चिंतन कराते हुए महामती प्राणनाथ जी यही प्रकरण में वो परमधाम के ब्रह्मात्माओं की सुख आनंद जो प्रियतम धामधनी श्रीराज जी के द्वारा प्राप्त होते हैं, उस सुख की महत्व को, उस आनंद की रस को मैं किस शब्द में वर्णन करूं, इस भाव के ऊपर चिंतन करा रहे हैं। तो इससे पूर्व कक्षा में हमने यह 11वें प्रकरण का 47वां नंबर चौपाई तक के भाव के ऊपर चिंतन किया। तो वही भाव निरंतर आगे चल रहा है। तो अभी के यह सत्र में हम 48 नंबर चौपाई से विषय प्रसंग को प्रारंभ कर रहे हैं। तो 48 नंबर चौपाई से देखें। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, क्यों कहूँ सुख रूहन के, इन पीयूषों रस रंग। आठों जाम आराम में, एक जरा नहीं दिल भंग। क्यों कहूँ सुख रूहन के, परमधाम की ब्रह्मात्माओं की सुख को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। इन पीयूषों रस रंग, जो आत्माएं यह प्रियतम परमात्मा धामधनी श्रीराज जी के साथ में आनंद भरी प्रेम भरी लीलाओं में डूबते हैं, रमते हैं। रसमय यानी कि प्रेममय रंग आनंद में जो रमते हैं, सुख को अनुभव करते हैं, उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। आठों जाम आराम में, आठों जाम यानी कि आठों प्रहर परमधाम के सुख में, वहाँ के यशो आराम में रहते हैं। एक जरा नहीं दिल भंग, दिल से यह जो सुख है, यशो आराम है, आनंद है, एक क्षण भर के लिए भी, जरा सा समय के लिए भी नहीं दिल भंग, दिल से भंग नहीं होता है। मतलब वो आनंद खंडित नहीं होता है, वो अखंड आनंद है, निरंतर प्राप्त होने वाले आनंद है। इसलिए वो कभी भी दिल से भंग नहीं होता है, खंडित नहीं होता है। क्यों कहूँ सुख रूहन के, जो आठों पोहर पीयू पास। रात दिन सोहवत में, करे हास विलास। उन आत्माओं की सुख को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं।
जो 8 प्रहरी पीऊ के पास में रह करके सुख का अनुभव करते हैं, रसों का आस्वादन करते हैं। रात दिन सोहबत में, रात दिन मतलब जैसे पहले भी हम चिंतन कर रहे थे, कह रहे थे, रात्रि मतलब 12 घंटे का समय होता है, दिन मतलब 12 घंटे का समय होता है। तो रात दिन कहने से पूरा 8 प्रहर 64 घड़ी मतलब हर पल हर क्षण सब उसी के अंदर समा जाता है। तो रात दिन सोहबत में, हर पल हर घड़ी धनी की सोहबत में, संगत में, पास में, करीब में ही रहते हैं। और रह करके क्या करते हैं? धनी के साथ में करे हास विलास, हास विलास करते हैं, वो सुख आनंद अनुभव करते हैं। उस सुख को मैं किस तरह से बताऊं? क्यों कहूँ सुख रूहन के, जो 8 जाम दिन रात, प्रेम प्रीत स्नेह की भर भर प्याले पिलात। उस सुख को मैं किस तरह से बताऊं? जो 8 जाम दिन रात मतलब दिन रात 8 प्रहर के समय में प्रेम प्रीत स्नेह, ये प्रेम प्रीत स्नेह सब एक ही भाव वाले अर्थ है। प्रीत भी प्रेम है, स्नेह भी प्रेम है, अलग अलग तरह से सुख देते हैं, आनंद प्रेम संचार करते हैं। किस तरह से? कहते हैं भर भर प्याले पिलात। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी स्वयं अपने हाथों से इश्क का प्याला भर भर करके आत्माओं को पिलाते हैं। उस सुख को मैं किस तरह से वर्णन करूं? क्यों कहूँ सुख रूहन के, जिनका साकी ए, हक प्याले इश्क के भर भर रूहों को दे। देखिए उस सुख को मैं किस तरह से वर्णन करूं? जिनका साकी ए, साकी शब्द का अर्थ है पिलाने वाले। ऊपर प्याला प्याला शब्द कई बार आया, तो भर भर करके प्याले देते हैं, सखियां प्याले पीते हैं, ऐसा शब्द आया। तो प्याला को पिलाने वाले साकी, तो प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज स्वयं इश्क रूपी जाम, वो आनंद को पान कराने वाले, पिलाने वाले हैं। तो जिनका साकी ये, जिसको वह प्रेम वह इश्क पिलाने वाले प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी स्वयं है, तो उन आत्माओं के सुख को मैं किस तरह से वर्णन करूं? हक प्याले इश्क के, हक परमात्मा जो इश्क का प्याला भर भर रूहों को दे, भर भर करके रूहों को देते हैं, पिलाते हैं, तो उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं? क्यों कहूँ इन सुख की, जो सदा सोहबत हक जात, जो इश्क आराम में, सो क्यों कहूँ इन मुख बात। उस सुख को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं? जो सदा सोहबत हक जात, जो सदा सोहबत मतलब संगत में, पास में, साथ में रहते हैं। और कौन है ये आत्माएं? हक जात। हक जात शब्द पहले भी आया था, विशेष टापू महल के प्रसंग वर्णन करते समय वहाँ की नूर के ऊपर सहूर कराया था। तो यहाँ भी आ रहा है हक जात मतलब ब्रह्म सृष्टियों की जाति। हक के अंग का नूर श्यामा जी, यानी कि राज्य के अंग का नूर श्यामा जी, और श्यामा जी के अंग का नूर अथवा आनंद स्वरूप 12,000 सखियाँ। तो ये हक की जात, इसीलिए ब्रह्मात्मा ब्रह्म सृष्टियों को हक जात कहा। जो हक जात सखियाँ धनी के सोहबत में रहते हैं, तो वो सुख को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं? जो इश्क आराम में, सो क्यों कहूँ इन मुख बात। जो सुख धनी के साथ में, वो सुख में, आराम में जो आनंद अनुभव होता है, उसको मैं इस मुख से शब्द में किस तरह से वर्णन करूं? क्यों कहूँ इन सुख की, जिनका हक खावंद, 8 जाम रूहन पर हक होत परसंद। उस सुख को मैं किस तरह से बताऊं? जिनका हक खावंद, हक परमात्मा श्रीराज जी, खावंद मालिक, तो जिसके मालिक ही, स्वामी ही प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी हैं, तो उन आत्माओं की भाग्य को और उनके सुख को मैं किस तरह से बताऊं? 8 जाम रूहन पर
हक होता परसंद। परसंद शब्द का अर्थ है प्रसन्न, मतलब प्रसन्न होते हैं प्रियतम धामधनी। तो जिन आत्माओं के साथ में आठों जाम श्रीराज जी महाराज प्रियतम प्रसन्न होते हैं, तो उस सुख को मैं किस तरह से बताऊं। क्यों कहूँ इन सुख की जो ख्वाब में गया भूल, याद देने सुख अरस के हक भेजा यह रसूल। देखिए अभी तक यानी कि 53 नंबर चौपाई तक परम धाम के अंदर में ही धामधनी हम आत्माओं को किस तरह से सुख प्रदान करते हैं, उस सुख की महत्व को बता रहे थे। अब ये 54 नंबर चौपाई में वही परम धाम की प्रियतम धामधनी ने हम आत्माओं को परम धाम के ही राज्य की पातशाही और वाहिदत की इश्क को समझाने के लिए, उसकी महत्व को बताने के लिए खेल बनाए और हम आत्माओं को खेल में भेज दिए। तो हमें ही खेल में नहीं भेजे, हम आत्माओं को जागृत कराने के लिए श्रीराज जी स्वयं खेल में पधारे। तो यहाँ खेल के द्वारा पुनः परमधाम के सुख, परमधाम की प्रेम, राज्य की पातशाही ये समझ में आने के कारण, हालांकि खेल दुखमय है, भूलनमय है, परंतु इसका परिणाम जो है, ये खेल दिखाने के पीछे श्री राज्य की प्रयोजन यानी कि उद्देश्य राज्य की पातशाही और वाहिदत का इश्क समझाने के लिए है। वो प्रयोजन को देखते हुए, वो लक्ष्य को देखते हुए, वो उद्देश्य को देखते हुए ये खेल भी सुखदायी है, अथवा खेल भी श्री राज्य की मेहर का ही एक अंश है। इसीलिए खेल के अंदर जो सुख प्राप्त हुआ है, इस सुख को भी मैं शब्द में वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो कहते हैं क्यों कहूँ इन सुख की जो ख्वाब में गैया भुलाए। अब सीधा सीधा देखते समय तो आश्चर्य लगता है, अरे ये क्या बात है, उस सुख को मैं किस तरह से वर्णन करूं जो ख्वाब यानी कि ये झूठी संसार में आकर के जो परमधाम को भुला दिया, धनी को भुला दिया, स्वयं अपने आप को भूल गया। तो ये भूलन का सुख को भी मैं किस तरह से वर्णन करूं, ऐसा कहते हैं धनी। तो ऐसा क्यों? फिर कहते हैं याद देने सुख अरस के हके भेजा यह रसूल। देखिए तो खेल में भूल गए, भूलन का सुख भी उस अर्थ में है कि हम भूल गए तो हक स्वयं यानी परमात्मा स्वयं ने हम आत्माओं को याद दिलाने के लिए रसूल यानी कि रसूल मोहम्मद साहेब के रूप में, हुक्म के स्वरूप के रूप में हक परमात्मा श्रीराज जी स्वयं ने फुरमान यानी कि कुरान ग्रंथ को लेकर के यह खेल के बीच में भेजा। तो रास लीला खेल के आए बरारब श्याम, ये प्रसंग तो जानते ही है। और वहाँ आता है रब्बानी कलाम ले आए के सबको दिया यकीन, ब्रह्मवाणी कतीब ग्रंथ के द्वारा साक्षी के रूप में ला करके सबको यकीन दिलाए। तो ये प्रसंग जो है ये भी श्रीराज जी महाराज के हुक्म के द्वारा ही हुआ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, हम आत्माएं भूल गए तो श्रीराज जी महाराज की दृष्टि हमारे ऊपर पड़े, तो ये आत्माएं भूल गए करके जागृत कराने के लिए धनी ने ही कृपा करके फिर से रसूल को भेज दिया। तो हमारे भूलने के पीछे भी राज्य महाराज की कृपा है। तो वो कृपा को याद करते हुए, वो मेहर को याद करते हुए ये खेल के सुख को यहाँ पर चिंतन करा रहे हैं। क्यों कहो सुख हंसिए को जो ख्वाब में दैया भुलाए, ऊपर फेर फेर याद देत है पर फरामोशी क्यों न जाए। देखिए फरामोशी ये भूलन रूपी पर्दा, ये कितने बलवान बलशाली हैं। तो कहते हैं क्यों कहूँ सुख हाँसिए की। अब हाँसी को भी सुख करके बता रहे हैं, तो कहा ना ये हाँसी के पीछे भी राज्य की ही कृपा है। राज्य महाराज ने हाँसी के लिए ही ये खेल दिखाया है। तो हालांकि आत्माओं के हंसी हो रहा है, परंतु इसके पीछे भी श्री राज्य के दिल जुड़ा हुआ है, श्री राज्य की कृपा है, इसीलिए इसके अंदर भी सुख ले रहे हैं। तो कहते हैं जो ख्वाब में दैया भुलाए, आत्माएं जो ख्वाब झूठी संसार में आकर के जो भूल गए,
फिर कहते हैं ऊपर फेर फेर याद देता है। देखिए बार बार याद जरूर दे रहे हैं, परंतु शब्द क्या प्रयोग हुआ? ऊपर। धनी जगाने की जैसे भी कर रहे हैं, परंतु ऊपर ऊपर से, और मकसद ये है कि आत्माएं इतनी जल्दी से होश में न आए। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि हंसी के लिए। इसीलिए मैंने पहले भी संकेत किया था, कलश ग्रंथ में एक प्रकरण ही हंसी का प्रकरण है। दया का प्रकरण आता है, उसके बाद फिर हंसी का प्रकरण आता है, उसके बाद फिर जागनी का प्रकरण आता है। धनी दया कर रहे हैं, इतनी दया करने पर भी जब आत्माएं होश में नहीं आ रहे हैं, तो साथ जी ये है हंसी का ठौर। तो ये हंसी का ठौर भुलौनी का खेल के विषय में भी बताते हैं। फिर जागने के प्रकरण में आत्माओं को किस तरह से जगाए, वो जागने की जुक्ति और जागृत आत्मा के लक्षण, ये सारा वहाँ पर समझाया है। तो यहाँ कहा ऊपर फेर फेर याद देता है, बार बार याद दिला रहे हैं, लेकिन ऊपर से। परंतु आत्मा इतनी सहज से होश में आने वाले नहीं है। तो कहते हैं पर फरामोशी क्यों ये न जाए। फरामोशी जो बोलन रूपी पर्दा है, ये अज्ञान रूपी निद्रा है, विस्मृति जो है, ये इतनी आसानी से जाने वाला नहीं है। खिलवत वाणी में कहा ना धनी ने, जोर कर जुदागी कर दई और जोर कर जगाओ तो तुम। आत्माओं को जुदागी यानी कि ये संसार में भेजने के लिए, अपने से अलग करने के लिए भी राज्य की साधारण बल से नहीं हुआ। जोर कर शब्द प्रयोग किया है, बहुत सोच समझ के विचार करके योजना बना करके ही आत्माओं को खेल में भेजा है। तो भेजने में जितना जोर, जितना शक्ति सामर्थ्य लगा है, जोर कर जगाओ तो तुम। जागने के लिए भी इतना आसानी से जागेंगे नहीं, बहुत मेहनत कर रहे हैं धनी। तो यहाँ ऊपर ऊपर से जगाने की प्रयास करें अथवा जागने की प्रयास करें तो मुश्किल है। तो यहाँ हंसी के लिए कुछ फरामशी की पर्दा को भी रखते हुए जगा रहे हैं। फिर कहते हैं क्यों कहो सुख इनका जासो हक हाँसी करत। देखिए ऊपर ऊपर से जगा रहे करके बोले ना, तो इसका मकसद क्या है? हंसी कराने के लिए ही है। प्रकटवाणी में चौपाई आया है ना, जब यह बात पिया ने सुनी। यह बात मतलब क्या बात? हम खेल देखेंगे। अब ये तो प्रसंग में ही मैं यहाँ भाव को जोड़ रहा हूँ, बाकी तो प्रकटवाणी सब जानते ही है। तो खेल देखने की बात जब प्रियतम धामधनी ने सुने तो क्या कहा? तब बरजे हंसी करने घनी। प्रकटवाणी की चौपाई में भी ये भाव प्रस्तुत हुआ है। जब यह बात पिया ने सुनी तब बरजे, रोका। वर्जे शब्द का अर्थ रोका, परंतु क्यों रोका? हंसी करने घनी। इसका अर्थ क्या है? रोकने के जैसे नकल किया, परंतु अंदर से राज्य महाराज स्वयं दिल में ऐसे प्रेरणा डाल रहे हैं कि कहा करसी हमको माया, हमको ये माया क्या बिगाड़ सकेंगे। तो ये है ऊपर से जगाना, अंदर से दिल में प्रेरणा उसी तरह से प्रकट कराना। ये सब राज्य की मौज, राज्य की मस्ती, उनके हुक्म की बात है। इसीलिए यहाँ कहते हैं ये हंसी का सुख देने के लिए भी राज्य महाराज ऊपर से जगा भी रहे हैं, परंतु फरामोशी का पर्दा हट भी नहीं रहा है, दूर भी नहीं हो रहा है। क्यों कहो सुख इनका जासो हक हाँसी करत। ये विध कहूँ मैं कितनी जो रूहों हक खिलावत। हक प्रियतम धामधनी श्रीराज जी महाराज रूहों को कितने प्रकार से, किस तरह से खिलाते हैं, उसको मैं कहाँ तक शब्द में वर्णन करूं। क्यों कहूँ इन रूहन की हक दिखावे कई सुख। दई सुख बक्का लज्जत ख्वाब दिखाए के दुख। देखिए कहा ना, खेल के पीछे का प्रयोजन क्या है, ये मुख्य बात है। क्यों कहूँ इन रूहन की, इन रूहों के सुख को, इन रूहों के यानी कि इन आत्माओं के भाग्य को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। हक दिखावे कई सुख। हक प्रियतम परमात्मा इन आत्माओं को कई प्रकार के सुख दिखा रहे हैं, कई प्रकार के सुख दे रहे हैं। कहाँ?
परम धाम में तो सुख है ही, परंतु यह दुख रूपी संसार के बीच में भी धनी कई तरह के सुख दे रहे हैं। इन दुख की जिमी में बैठ के मेहर देखे दुख दूर, कायम सुख जो हक के सो मेहर करत हजूर। ये संसार दुख रूपी है, परंतु दुख रूपी संसार होते हुए भी प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी की कृपा के द्वारा, मेहर के द्वारा इन दुख की जिमी में बैठ के मेहरें देखे दुख दूर। धनी की मेहर के द्वारा दुख तो पता नहीं कहाँ दूर चला गया। कायम सुख जो हक के, परम धाम का प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी के अखंड सुख धनी की मेहर के द्वारा मेहरें कि हजूर, हजूर मतलब नज़दीक में, पास में, मतलब यहाँ खेल के बीच में ही धनी ने वो सुख व आनंद प्रदान किया। इसलिए तो ये सुख को, ये मस्ती को, ये आनंद को याद करते हुए और याद कराते हुए धनी जागनी के प्रकरण में कलश ग्रंथ में कहते हैं, कहो न जाए सुख जागनी सत ठौर के स्नेह। ये जागने का सुख जो है ना, अखंड परमधाम के संबंधीय जागने का सुख, शत ठौर का सुख कहो न जावे, ये शब्द में कहा नहीं जा सकता है। तो ये सारी भाव तो अन्य जगह में बता ही रहे हैं, तो हमें यहाँ चौपाई के सीधा सीधा भाव को लेते हुए चिंतन करते हुए जाना है। तो हक का दिखावे कई सुख ये बता रहे हैं। सुख में तो सुख दायम, पर स्वादन आवत ऊपर, दुखाए सुखावत सो मेहर खोलत नजर। परम धाम में तो दायम सुख है ही, अखंड सुख है ही। सुखमय भूमि में, आनंदमय भूमि में बैठ कर के उस सुख का अनुभव करना, आनंद का अनुभव करना, जितना आनंद अनुभव होता है, जितना रस का अनुभव होता है, उससे भी कई गुना अधिक सुख, अधिक आनंद, अधिक रस का अनुभव ये दुख रूपी संसार के बीच में भी सुख को प्राप्त होने से धनी वो सुख हमें प्रदान कर रहे हैं। अब जागने के प्रसंग का कुछ भाव जुड़ रहा है, तो और एक भाव जोड़ देता हूँ। वहाँ पर धनी यहाँ तक कि भाव को व्यक्त करते हैं, हालांकि राज्य महाराज ने खेल बनाया आत्माओं को दुख दिखाने के लिए। खेल दुखमय है, फिर भी मैं आत्माओं को दुख देना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये संसार का दुख दे करके और इसके बदला में परम नाम का सुख दूं, ये तो किस तरह की बार्गेनिंग है ये आत्माओं के साथ में, किस तरह का स्वार्थ है ये। इसीलिए धनी वहाँ कहते हैं, हालांकि ये दुख सुख को याद दे सी, ये संसार का दुख है, अखंड परम धाम की सुख को समझाने वाले हैं, महत्व को बढ़ाने वाले हैं, वहाँ के सुख को याद दिलाने वाले हैं, फिर भी मैं झूठी जगत के दुख को भी मैं देना नहीं चाहता हूँ। कहते हैं दुख दे वतन बुला वही, ये नहीं इन घर की रस्म। संसार में आत्माओं को दुख दे करके और ओहो आपको दुख हुआ, मैं आपको कृपा करके परम धाम ले जाता हूँ करके, इस तरह की ये शर्त वाली कृपा की कोई यहाँ पर रस्म नहीं है, नियम नहीं। दुख दे वतन बुला वही, खेल में आत्मा को दुख दे करके फिर परमधाम में बुलाना, ये परमधाम की रस्म यानी कि नियम में, नीति में, संविधान में नहीं है। इसलिए सुख लेओ सुख देओ सुख में जगाओ साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। श्रीराज जी महाराज के आवेश शक्ति इंद्रावती की हृदय धाम से ये भाव को व्यक्त कर रहे हैं, मैं सुख ही आत्माओं को प्रदान करता हूँ और स्वयं भी सुख का अनुभव करता हूँ। राज्य महाराज को सुख कब होगा? जब सामने वाला आत्मा सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे, तो धामधनी भी सुखी होंगे, प्रसन्न होंगे। इसीलिए कहते हैं सुख देओ सुख लेओ सुख में जगाओ साथ। यहाँ दुख का कोई रीति नहीं है, नियम नहीं है। और धामधनी कहते हैं इंद्रावती को उपमा मैं दई मेरे हाथ। ये जागने का सुख प्रदान करने का, अनुभव करने के जो दायित्व, जिम्मेदारी, उपमा जो भी है, राज्य महाराज कहते हैं मैंने ही मेरे हाथ से दिया हूँ। तो इंद्रावती की रस्म ये है। तो इस तरह से सुख की बात खेल के बीच में भी ऐसे कई प्रसंग आता है। तो यहाँ फिर से देखिए, क्यों कहो इन रूहन की हक दिखावे कई सुख,
दई सुखा बक्का लज्जत, कहाँ? खेल के बीच में कहाँ का सुख दिया? दई मतलब दिया, दे रहे हैं। सुख बक्का अखंड परम धाम की सुख का, लज्जत मतलब वो स्वाद, वो मस्ती, वो आनंद धनी प्रदान कर रहे हैं खेल के बीच में। ये है धनी की कृपा। ख्वाब दिखाए के दुख, तो ये सुख देने से पहले ख्वाब दुख दिखाया, कुछ हंसी भी कराए, फिर उसके बाद में ये सुख प्रदान कर रहे हैं। इसीलिए पहले आया था ना, ख्वाब में भी जो सुख है उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, हंसी में भी सुख है उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं। तो ख्वाब अपने आप में सुखदायी नहीं है, हंसी अपने आप में सुखदायी नहीं है, लेकिन ये ख्वाब झूठी के अंदर भी, हंसी के अंदर भी धनी की जो लक्ष्य है, मकसद है, आत्माओं को सुख ही प्रदान करना। इसीलिए इस सुख को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं, ये भाव है। फिर से देखिए आगे, क्यों कहो सुख रूहन के, जो लेवत आठों जाम, बिना हिसाबे दिए आराम, हक का यही काम। देखिए तो हक का काम ही क्या है? क्यों कहो सुख रूहन के, इन रूहों के सुख को, आनंद को मैं किस तरह से बताऊं? जो लेवत आठों जाम, लेवत लेते हैं, धामधनी देते हैं तभी तो आत्माएं लेते हैं। तो प्रियतम धामधनी के द्वारा आठों जाम, आठों प्रहर ये आत्माएं वो सुख लेती है, बिना हिसाबे दिए आराम। तो किसने दिया? प्रियतम धामधनी श्रीराज जी ने बिना हिसाब आराम व आनंद सुख प्रदान किया। और कहते हैं हक का यही काम। हक का काम ही क्या है? राज्य का काम ही क्या है? बिना हिसाब आत्माओं को आराम, सुख, आनंद प्रदान करते ही रहना, यही हक का काम है, यही श्रीराज जी का काम है। वास्ते इन रूहन के, परहेज लिया हक के ये, आठों जाम फेर फेर देऊं, सुख अरस काजे। देखिए एक एक चौपाई के अंदर ऐसी भाव है, वास्ते इन रूहन के, इन रूहों के वास्ते ही, मतलब इन आत्माओं के वास्ते, वास्ते मतलब लिए, इन आत्माओं के लिए ही परहेज लिया हक के ये। परहेज का अर्थ क्या है? परहेज मतलब नियम। तो आत्माओं के वास्ते ही हक परमात्मा श्रीराज जी ने एक नियम लिया है। तो क्या है उनका नियम? तो कहते हैं आठों जाम फेर फेर देऊं, सुख अरस का जे, यही राज्य महाराज का नियम है। दूसरे चरण में राज्य ने नियम लिया करके कहा ना, वो नियम क्या है? उनका संविधान क्या है? तो तीसरे चरण और चौथे चरण में कहा उनका नियम यह है कि आठों जाम फेर फेर देऊं, 8 प्रहर ही बार बार आत्माओं को सुख देऊं, आनंद प्रदान करो, इश्क का सिंचन करो, सुख अरस का जे, परम धाम का सुख जो है उसको मैं खेल के बीच में ही आत्माओं को प्रदान करता रहूं, यही मेरा नियम है। ये राजी महाराज की बात है। आठों जाम फेर फेर देऊं, सुख अरस का जे, जे मतलब जो परम धाम का सुख है। अब क्यों कहो इन सुख की, लिया ऐसा परहेज हक, जैसा बुजुर्ग साहिब सुख भी तीन माफक। अब उस सुख को मैं किस तरह से वर्णन करूं जो कि लिया परहेज हक, हक परमात्मा श्रीराज जी ने नियम ही लेकर के जो सुख प्रदान कर रहे हैं, उसको मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करूं? वो सुख की महत्व कैसी है? जैसा बुजुर्ग साहिब, बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ, जैसे साहेब परमात्मा की श्रेष्ठता है, महिमा है, बड़कपन है, सुख भी तीन माफक, सुख भी वैसा ही महत्वपूर्ण है, श्रेष्ठ है। तो सुख के महत्व को भी बता रहे हैं। ये सुख इन कहनी में, क्यों ये किए न आवत, देखो दिल विचार के, कछु तब पाओ लज्जत। ये सुख जो भी बता रहे हैं, ये किसी भी तरह से ये शब्द में नहीं ला सकते हैं। तो इसको कैसे अनुभव कर सके? देखो दिल विचार के, दिल से विचार करके देखिए
तो कछु तब पाओ लज्जत, दिल से विचार करने पर कुछ अंदर वो लज्जत, स्वाद वो अनुभव हो सकता है, वो मस्ती अनुभव हो सकता है। तो दिल के द्वारा विचार किए बिना शब्द में कहने से ये समझ नहीं सकते हैं और बताया नहीं जा सकता है। आराम अरस बक्का मिने, हक दिल दे देवे सुख, तो ए सुख इन आकार से, क्यों कर कहूँ इन मुख। आराम अरस बक्का मिने, अखंड परम धाम में जो ये जो आनंद है, सुख है, आराम है, हक दिल दे देवे सुख, दिल दे करके प्रियतम धाम धनी हम आत्माओं को जो सुख प्रदान करते हैं, तो ये सुख इन आकार से, ये अखंड परम धाम में प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज दिल दे करके जो सुख हमें प्रदान करते हैं, उस सुख को इन आकार से, इन आकार मतलब यहाँ पंचभौतिक देह के आकार के, अकल से, जुबान से, क्यों कर कहो इन मुख, इन मुख, इन आकार के इन मुख से वो अखंड सुख को मैं किस तरह से वर्णन करूं। ठौर बक्का अरस कह्या और खावंद नूर जमाल, इन दरगाह रूहों के सुख, क्यों कहो फैल हाल। तो इस तरह से ये अखंड परम धाम, इन दरगाह मतलब अखंड परम धाम के रूहों के, आत्माओं के सुख को क्यों कहूँ फैल हाल। फैल और हाल यानी कि तीन शब्द आता है वैसे, कौल फैल हाल करके यहाँ दो शब्द फैल और हाल आया। तो कौल मतलब वचन, फैल आचरण, हाल अवस्था। तो यहाँ फैल हाल मतलब इन आत्माओं के आचरण और अवस्था, इसके विषय में मैं किस तरह से वर्णन करूं अथवा इसको किस तरह से कहूं। फिर आगे कहते हैं, ये सुख रूह कछु जानहि, पर कहनि में आवत नाही, ख्वाब वजूद की अकलें, क्यों कर आवे जुआए। ये सुख रूह कछु जानहि, अंतर आत्मा से महसूस करने से, चिंतन करने से, आत्मा के द्वारा, अंतर हृदय के द्वारा ये सुख का कुछ अनुभव हो सकता है, पर कहने में आवत नहीं। परंतु शब्द के द्वारा अगर जाहिर करना चाहो तो ये शब्द में, कहने में ये सुख नहीं आ सकता है। ख्वाब वजूद की अकलें, अब शब्द में क्यों नहीं आएगा? कहाँ के अखंड परम धाम का शाश्वत सुख ख्वाब झूठी वजूद शरीर के अकाले बुद्धि से, मतलब संसार के झूठी देह के झूठी बुद्धि से क्यों कर आवे जुआए। किस तरह से वो अखंड परम धाम, जुआए मतलब जुआन में शब्द में आएगा, मतलब झूठी देह के, झूठी अकल के, झूठी जुआन से ये अखंड परम धाम की शाश्वत सुख को किस तरह से वर्णन कर सकूंगा, ये संभव नहीं है। अरस अजीम का खावंद, रमुज करे दिल दे, अपने अरस अरवाहों सो, क्यों कहे जुआ इन देहे। अरस अजीम का खावंद, दिव्य परम धाम। अरस अजीम मतलब सर्वोत्तम धाम, परम धाम अर्थ में होता है। तो दिव्य परम धाम के खावंद, प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज रमुज करे दिल दे। रमुज मतलब रहस्यमय, गोप्य। रमुज शब्द का अर्थ गुज्य, रहस्यमय, गोप्य। तो ये रमुज करे दिल दे मतलब रहस्यमय बातें करते हैं, रहस्यमय सुख को प्रदान करते हैं। कैसे? दिल दे, दिल दे करके आत्माओं को ये रहस्यमय सुख प्रदान करते हैं। अपने अरस अरवाहों सो, अपने अरस के परमधाम के अरवाहों सो मतलब प्रिय आत्माओं के साथ में जो गुज्य सुख प्रदान करते हैं। क्यों कहे जुआ इन देहे, इस देह के यानी कि नश्वर जगत के झूठी देह के, झूठी जुहान के द्वारा अखंड परम धाम के जो सुख, वो भी श्रीराज जी महाराज अपने आत्माओं के साथ में दिल दे करके जो सुख प्रदान करते हैं, ये झूठी देह के, झूठी अक्कल के द्वारा और झूठी जुआन के द्वारा मैं किस तरह से कह सकूं, मतलब नहीं हो सकेगा। क्यों कहूँ सुख हाशिए का,
वास्ते हंसी किए फरामोश, फेर फेर उठावे हंसिए को, वह टलत नहीं बेहोश। देखिए कहते हैं क्यों कहूँ सुख हंसिए का, पहले भी ये भाव आया, पुनः ये भाव आ रहा है। हंसी के सुख को भी मैं किस तरह से वर्णन करूं बताऊं। वास्ते हंसी किए फरामोश, हंसी के लिए ही फरामोशी ये अज्ञान रूपी पर्दा को डाल करके खेल दिखाया है अथवा खेल में भेजे हैं। तो फरामोशी के सुख को मैं कैसे वर्णन करूं, हंसी के सुख को मैं कैसे वर्णन करूं। फेर फेर उठावे हंसिए को, फिर ये हंसी से बार बार उठाने के लिए, जागृत कराने के लिए धनी प्रयास कर रहे हैं, कई तरह से जगाने के लिए युक्ति कर रहे हैं। वह टलत नहीं बेहोश, परंतु जितने भी युक्ति करें, जितने भी उपाय करें, आत्माओं के दिल से ये फरामोशी टलत नहीं, मतलब हटता नहीं है, दूर नहीं होता है। बेहोश मतलब बेहोशीपन, फरामोशीपन, ये अज्ञानपन, ये दूर नहीं होता है। फरीबी लिए जाए मेरी रूहें तो आंखें खोल। तो यहाँ पर भी प्राणनाथ जी भूलन, ये विस्मृति, बेहोशीपन बहा करके ले जा रहे हो। हे आत्माओं, विवेक विचार रूपी आंख को खोलो, ये भाव बताते हैं। किरंतन के अंतिम प्रकरण में विसराय गिण्य बिंजे का प्रकरण, यहाँ पर भी फरामोशी से आत्मा को होश में आने के लिए कह रहे हैं। जितने भी प्रयास करें, समझाएं, तो ये बेहोशीपन टलने वाला नहीं है, ये भी यहाँ बता रहे हैं। आप फरामोशी दे के ऊपर से जगावत, क्यों जागे बिना हुक्मे, हक इन बिद हंसी करत। लो, सारी बात यहाँ पर भेद खोल दिया धनी स्वयं। जितने भी प्रयास करने पर भी आत्मा क्यों नहीं जग रहे हैं, तो यहाँ देखिए तो कितना स्पष्ट रूप में बताया। आप फरामोशी दे के, हे धामधनी, आप स्वयं ने आत्माओं के ऊपर फरामोशी, अज्ञान रूपी पर्दा को डाल दिया। आप फरामोशी दे के ऊपर से जगावत, ऊपर ऊपर से जगा रहे हैं। कहते हैं ऊपर ऊपर से जगाने पर भी तो जगना तो चाहिए ना, आखिर जिसको जगना है तो थोड़ी सी भी आवाज काफी है, तो जग जाना चाहिए। क्यों नहीं जग रहे हैं, तो उसका कारण बताते हैं। क्यों जागे बिना हुक्मे, राज्य के जब तक हुक्म न हो तब तक जगने वाला नहीं है। हक इन विध हंसी करत, हक राजी महाराज इस तरह से आत्माओं के ऊपर हंसी करा रहे हैं, भुला भी रहे हैं फरामोशी की पर्दा दे करके, ऊपर ऊपर से जगा भी रहे हैं। पूरी तरह से जागने के लिए हुक्म भी नहीं करते हैं, हुक्म के बिना जगते भी नहीं, और न जगने की दोष आत्माओं को दे करके हंसी करा रहे हैं। अब बाकी रहा क्या, ऐसा खेल दिखाया मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम। ऐसी विचित्र की खेल है। फरामोशी भी दिया, जगा भी रहे हैं ऊपर से, हुक्म के बिना जगते नहीं, जागने के लिए हुक्म नहीं करते हैं, और आत्माओं के ऊपर हंसी करा रहे हैं। ये हंसी फरामोशी की होशी बड़ो बिलास, जागे पीछे आनंद को अंगन मावत हास। देखिए ये फरामोशी का भी सुख का कारण, हंसी का भी सुख का कारण ये है। बार बार हम चिंतन कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, ये हंसी फरामोशी की, ये फरामोशी का हंसी है, बुलंद का हंसी है। होशी बड़ो बिलास, ये फरामोशी के कारण भी बाद में फिर बिलासमय हंसी ही होगी, इसमें भी सुख ही है। फिर कम से कम हम आत्माओं के भले ही सिर झुक जाए, धनी तो हंसेंगे ना, चलो धनी के सुख में ही सही खुशी हो जाएंगे। जागे पीछे आनंद को, परम नाम में जागने के बाद तो आखिर खेल खत्म, तो परम नाम में तो आनंद ही आनंद है। अंगन मावत हास, ये हंसी का जो सुख का जो आनंद है, ये भी अंग में नहीं समाता है, ऐसा सुख देने वाला है ये। अनेक सुख देने को साहेबे दई फरामोशी, जगावते भी जागे नहीं, यही हंसी बड़ी होशी। बड़ा मुश्किल की बात है।
अनेक सुख देने को। प्रियतम धाम धनी श्रीराज जी महाराज हम आत्माओं को अनेकों प्रकार के सुख प्रदान करने के लिए साहेबे दई फरामोशी, फरामोशी इसीलिए दिया क्योंकि इसके माध्यम से अनेक प्रकार का सुख प्रदान करना है। जगावते भी जागे नहीं, जगाने के लिए कई प्रयत्न कर रहे हैं, जागने के लिए कई प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु जागते नहीं। यही हंसी बड़ी होशी, यही बहुत बड़ी हंसी होगी, हंसी का कारण होगी। अनेक सुख दिए अरस में, सुख फरामोशी नाही कब, हंस हंस गिर गिर पड़सी, ये सुख ऐसा दिखाया अब। इस अर्थ में ये सुख का महत्व है। परम धाम में धनी ने कई तरह के कई सुख प्रदान किया, परंतु ये जो अभी ये ख्वाब जीवी में जो हंसी का सुख है ना, ऐसा कभी भी नहीं था। देखिए तो अनेक सुख दिए अरस में, परम धाम में अनेकों प्रकार का सुख धनी ने दिया। सुख फरामोशी नहीं कब, परंतु फरामोशी के सुख जो है ना, ये परम धाम की लीला में कभी भी नहीं था। तो फरामोशी के सुख, भूलन का सुख धामधनी ने परम धाम के अंदर कभी भी नहीं दिए थे। और वाणी में ही प्राणनाथ जी कहते हैं कि लोग कहते हैं परमात्मा से असंभव कुछ भी नहीं है, परमात्मा से असंभव कुछ भी नहीं है, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा कहते हैं। और सब किसी के मुंह मुंह में है। और कोई कहे कि परमात्मा के द्वारा कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा भी कुछ है, ऐसा कहे तो अरे परमात्मा से जो ना हो सके वो फिर कौन कर सकता है, क्या होता है, ऐसा कहेंगे। लेकिन प्राणनाथ जी कहते हैं एक बात ऐसी चीज है जो स्वयं परमात्मा के द्वारा भी, यानी कि श्रीराज जी के द्वारा भी संभव नहीं। वो क्या है? परम धाम के अंदर ही रख करके फरामोशी का सुख देना, यानी कि भूलन का सुख देना अथवा भूलन का खेल दिखाना, ये श्रीराज जी के बस की बात नहीं रही। प्राणनाथ जी कहते हैं कोई बात हक से न हो वही, ऐसा न कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बक्का मिने सो हक से भी न होए। कोई भी कार्य परमात्मा से असंभव है ऐसा मत कहिए, ऐसा नहीं होगा। मतलब सब कुछ परमात्मा के द्वारा संभव होगा, एक बार तो ये सैंक्शन कर दिया। लेकिन कहते हैं पर एक बात ऐसी बक्का मिने, एक बात ऐसी जो अखंड परम धाम के अंदर स्वयं श्रीराज जी के द्वारा भी जो हक से भी ना हो, हक परमात्मा के द्वारा भी नहीं होगा। क्या? परम धाम के अंदर ही रख करके फरामोशी का खेल दिखाना अथवा भूलन का खेल दिखाना और वो भूलन की सुख को देना, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसीलिए परम धाम से आत्माओं को अलग करना पड़ा। तभी तो कहा जोर कर जुदागी कर दई। आत्माओं को अलग करना इतना सहज थोड़ी ना होगा। तो ये बात है। तो यहां पर क्या कहा? अनेक सुख दिए अरस में, सुख फरामोशी नहीं कब, कभी भी नहीं मिला, क्योंकि वहां होगा ही नहीं वो तो। अब यहां खेल दिखा करके खेल के अंदर फरामोशी का सुख भी प्रदान किए। अब इसका परिणाम क्या होगा? हंस हंस गिर गिर पड़सी, ये सुख ऐसा दिखाया अब। लो अब हंसिए गिरिए, दोनों हंसेंगे। हंसी शब्द तो दोनों के लिए प्रयोग होगा ना। प्राणनाथ जी ने प्रकाश वाणी में सूत काटने का दृष्टांत प्रसंग बताया है। अब इतना ही मैंने संकेत किया। वहां पर 3 प्रकार के जमात है। क्या क्या? एक अपने अपने हिस्सा के एक शेर भर का सूत तो काटना ही है। एक शेर भर का सूत काटा तो बस अपनी जिम्मेदारी पूरी हो गई, उनके ऊपर भी हंसी नहीं होगी। अब उसमें 1.25 शेर सूत काटने की बात है। अपने हिस्सा के एक शेर भर का तो काटेंगे ही काटेंगे, उससे भी ज्यादा 1.25 शेर। एक शेर सूत काटने का मतलब क्या है?
स्वयं जागृत हो जाना, परमात्मा के चिंतन करना, भजन भक्ति में लगे रहना, स्वयं की जागनी। एक शेर सूत काटना है, 1.25 शेर सूत काटने का मतलब स्वयं के जागने के बाद साथ में फिर जागो जगाओ जुगतसो, सामने वाला आत्मा को भी जगाना। जैसे कि इंद्रावती, धनिये जगाए हूं अकेली, मैं जगाऊं बांध जुथ। तो ये इंद्रावती की जो दर्जा है, ये क्या है? 1.25 शेर सूत काटने का है। तो इसका तो फिर शाबाशी होगी। 1 शेर सूत काटने के लिए उनके लिए भी अपने ही दर्जा की शाबाशी है, ठीक। लेकिन 1.25 शेर जो सूत काटने वाले हैं, उसके ऊपर तो धन्य कितने प्रसन्न होंगे, कितनी शाबाशी मिलेगा उसको। वो तो एकदम राज्य के साथ में आंख जमुना जी के किनार से जाते जाते ही एकदम सिर खड़ा करके जाएंगे। और तीसरा एक है आधा शेर, मतलब शेर भर सूत काट ही नहीं सकता है। अब उसका तो फिर हंसी होगी। अब आप कहेंगे चौथा भी जमात है, उसको क्यों यहाँ हिसाब में लाना है फालतू में? तकला तोड़ने वाला, बातें करने वाले, चक्कर खाने वाले आता है ना वहाँ प्रकरण में, इसका क्या हिसाब करना है फालतू में? कि न ज्यादा कि न कम कर लिया, कि न कर डारिया रद्द, ऐसा है, ठीक है। तो कहने का अर्थ मैं यहाँ बोल रहा था, हंसी तो दोनों जमात के ऊपर हंसी शब्द प्रयोग होगा। अगर 1.25 शेर सूत काटा हो, मतलब पूरी तरह से जागृत हुआ हो, वो स्वयं हंसेंगे। यहाँ पर भी तो हंसी शब्द प्रयोग हो रहा है, राज्य के ऊपर हंसेंगे वो तो। नानी आपने कहा था ना खेल में जा करके बोलोगे, हमने बोला, पता चला, अब कब खेल दिखाएंगे? वो तो बड़ी बड़ी बात करने लगेंगे फिर, हाँ। और जो स्वयं अपनी तरफ से जग नहीं पाए, फिर भी धनी बड़े कृपालु, धनी ने कृपा करके जगाया, अब उसके ऊपर भी हंसी शब्द तो प्रयोग होगी। राज्य महाराज हंसेंगे कैसे? फिर से जाना है खेल में, तो हंसी शब्द दोनों जगह प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसा है, कोई राज्य को हंसाएंगे, कोई स्वयं हंसेंगे। खेल का परिणाम तो हंसना तो है ही, इसीलिए परिणाम क्या हुआ कहते हैं, हंस हंस गिर गिर पड़सी, ये सुख ऐसा दिखाया। अब ऐसा सुख यहाँ खेल के बीच में अभी इस तरह से धनी दिखा रहे हैं। छीन एक बिरहा ना सहे, सो 100 बरस सहे क्यों कर, फरामोशी इन हक की, कोई हंसी ना इन कदर। देखिए, परम धाम में रहते समय क्षण भर भी धनी के साथ में अलग होकर के नहीं रह सकते थे, जो आत्मा सदा सर्वदा एक साथ में होते थे। अब ब्रजमंडल में भी देखिए ना, वैसे अंकुर के बल से भी जारे बछड़ा लई बन पधारे त्यारे रोबंता दिन जाए। रास में भी थोड़ी सी समय धनी अंतर्धान हुए थे, उस समय में क्या हालत हो गई। तो फिर जागने के ब्रह्मांड में आकर के जब तारतम ज्ञान के द्वारा सारा संबंध का ज्ञान दिलाने पर भी आत्माओं की स्थिति क्या है। छीन एक बिरहा ना सहे, सो 100 वर्ष सहे क्यों कर। 100 साल तक किस तरह से सहन कर सकते हैं, मतलब अनंत समय तक ये बिरह को कैसे सहन कर सकते हैं। फरामोशी इन हक की, कोई हंसी ना इन कदर। ये हक परमात्मा ने जो फरामोशी के द्वारा जो हंसी का खेल दिखाया है ना, अनुभव कराया है ना, इन कदर, इसके तुल्य, इसके बराबर दूसरा कोई भी नहीं है। कदर शब्द का अर्थ तुल्य अथवा उसके बराबर, हंसी के बराबर दूसरा कोई भी चीज नहीं है। ये सुख आनंद फरामोशी को, कहो जाए ना अलेखे ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं, सुख दिए फरामोशी जे। देखिए तो ये सुख आनंद फरामोशी को, फरामोशी के सुख की इतना महत्व यहाँ बता रहे हैं। देखने से ऐसा लगता है कि आनंद है, अब लेना ही पड़ता है, धनी ने दिया है, अब क्या करेंगे। ये सुख आनंद फरामोशी को,
कहो जाए ना अलेख ये सुख इतना अलेख है, लिखने में नहीं आता है, शब्द में नहीं आता है, ऐसा अलेख सुख दिया। परंतु आगे कहते हैं ये सुख जागे पीछे चाहे नहीं। परम धाम में जागृत होने के बाद अब ये सुख की कोई जरूरत नहीं, कोई चाहते नहीं है, चाहना किसी का नहीं रहता है। मतलब अब खेल देखने की चाहना किसी को भी नहीं रहता है। सुख दिए फरामोशी जे, फरामोशी का भूलन का सुख धनी ने इस तरह से दिया। सुख तो अलेखे पाइया, कहाँ? यहाँ खेल के बीच में। पर इन सुख ऐसी बात, परंतु इस सुख की ऐसी बात है कि एक बल पड़िया आए बीच में, ताथे ये सुख रूहे न चाहत। सुख तो अनंत पाया, परंतु ये सुख के बीच में एक ऐसी बात पड़ गई, ऐसी बात आ गई। सुख तो अलेखे पाया पर इन सुख ऐसी बात, इस सुख के बीच में ऐसी बात है। एक बल पड़िया आए बीच में, एक बल आकर के ऐसा पड़ गया। क्या बल पड़ गया? धनी को भुला दिया, बस इतनी सी बात है। एक ही बात बीच में आकर के ऐसी फंस गई, धनी को भुला दिया इसने। धनी को ही अब जो भुला दिया तो फिर ये सुख को अब क्या करना है? इसीलिए क्या कहते हैं? ताथे ये सुख रूहे न चाहता। हंसी का सुख है, अलेखे है, कोई कमी नहीं है, परंतु ये सुख के कारण धनी को भुला दिया। बीच में यहीं आकर के बात फंस गई, गांठ पड़ गई, इसीलिए कोई भी ये सुख को नहीं चाहते हैं। अब चिंतन करिए किरंतन ग्रंथ में, दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों कर जाए, जो मैं लियो हैं बुलाए। ये प्रकरण के अंदर की बात। जिन सुख पियो जी ना मिले, सो सुख देव रे जलाए। जिन दुख मेरा पियू मिले, सो दुख लेव रे बुलाए। देखिए, जिन सुख, सुख है, परंतु जिस सुख से पीयूजी ना मिले, मेरे प्रियतम धामधनी परमात्मा नहीं मिलते हैं, अथवा परमात्मा से विमुख होना पड़ता हो, तो सो सुख देव रे जलाए, उस सुख को मैं जला देता हूं। तो यहां वही भाव बता रहे हैं। जिस सुख के कारण धनी से विमुख होना पड़ा, इसीलिए क्या कहा? ताथे ये सुख रूह न चाहता। दुख की अगर बात करें तो जिन दुख मेरा पियू मिले, सो दुख लेव रे बुलाए। इसलिए अंत में कहते हैं वहीं पर, मैं तो चाहे सुख को, पर धनी की मुझ पर मेहर, ताथे फेर फेर दुख लिया, अब सुख लगत जेहेर। देखिए, तो सुख को तो जेहेर समान मान दिया। हालांकि सुख सुख है, परंतु धनी से विमुख करा रहे हैं ना, इसलिए ऐसे सुख मेरे लिए जहर तुल्य है। ये भाव बताते हैं। तो हांसी का सुख, अलेखे सुख होने पर भी धनी से विमुख कराने के कारण ताथे ये सुख रूहें न चाहत, नहीं चाहते हैं। अनेक हांसी होएसी, अनेक उपजसी सुख, इसका तरंग कई बड़सी, ऐसा दिखाया फरामुशी दुख। अब यही फरामुशी के दुख का भी परिणाम अगर परम धाम में उठ करके देखे तो क्या होगा? अनेक हांसी होएसी, अनेकों प्रकार की हांसी होगी, अनेक उपजसी सुख। अब परम धाम के इसका राज्य के पातशाही तो ये खेल के ही द्वारा जानने वाले हैं, इसीलिए वो भी सुख तो अनेक प्रकार का होगा ही। इसका तरंग कई बड़सी, देखिए तो ये फरामुशी के दुख का परिणाम इसका का तरंग कई गुना बढ़ाने वाले हैं, जो चौपाई प्रसंग में बार बार हम जोड़ते ही रहते हैं। एक पातशाही अरस की, दूजा वाहिदत्त की शक, सो दिखलाने रूहों को पहले दिल में लिया हक। इसलिए खेल का परिणाम इसका तरंग कई बड़सी, ऐसा दिखाया फरामुशी दुख, ऐसा फरामुशी का दुख दिखाया धनी ने। तो परिणाम में जा करके देखेंगे तो ये भी सुखमय ही है। इसलिए इस सुख को मैं कैसे कहूँ? कई सुख हांसी फरामोश के,
कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख पशु पंखियन के, कई सुख मोहलों बैठत। 75 नंबर चौपाई में आने के बाद अब लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में बड़ो वन में पशु पंखियों के खेल तमाशे से बात चल रही थी ना, तो ये प्रसंग फिर से यहाँ आकर के जुड़ रहा है। जो देखिए, कई सुख हंसी फरामोश के, कई प्रकार के फरामोशी का हंसी का सुख, कई हजूर सुख खिलवत, कई सुख हजूर में, खिलवत मतलब एकांत बैठक, गुज्ज बैठक में पास में रख करके दिया हुआ सुख। तो फरामोशी का सुख, दूर का सुख, खिलवत में हजूर में रख करके दिया हुआ सुख, गुज्ज सुख परमधाम के अंदर की सुख, ये दोनों सुख को यहाँ पर याद दिलाए धनी। फिर कहते हैं कई सुख पशु पंखियन की। अब जो प्रसंग चल रहा था पशु पंखियों के कई प्रकार के सुख, कई सुख मोहलों बैठत, परमधाम के मोहलों में बैठ करके कई प्रकार के सुख प्रदान करते हैं, उसको मैं कैसे वर्णन करूं। फिर से चिंतन परमधाम की तरफ लौटा रहे हैं, लाल चबूतरा के प्रसंग जो था वहाँ पहुँचा रहे हैं। तो 76 नंबर चौपाई में फिर कहते हैं कई सुख चबूतर के, कई कठेड़े गिलम, कई सुख बीच तखत के, कई सुख देता बैठा खसम। तो लाल चबूतरा में देखिए कई सुख चबूतर के, रंगमहल के उत्तर दिशा के लाल चबूतरा जो ये प्रकरण में प्रारंभ हुआ था वहाँ का सुख, कई कठेड़े, किनार में कठेड़े हैं, गिलम गलीचा पूरा 40 हांस में गिलम भर करके शोभायमान है, वहाँ का सुख, कई सुख बीच तखत के, बीच तखत में धनी विराजमान होकर के वहाँ से कई तरह के सुख प्रदान करते हैं, कई सुख देता बैठ खसम, वहाँ पर विराजमान होकर के धाम धनी खसम परमात्मा हमें कई तरह के सुख देते हैं। उसको मैं कैसे कहूँ, कई सुख ऊपर बैठक, ऊपर के बैठक में, लाल चबूतरा के ऊपर के बैठक में चाहे तो वृक्ष के कोई भी भौम, रंगमहल के कोई भी भौम, सब तरफ की सुख को देखिए, निश्चित एक ही जगह से थोड़ी ना होता है, सब तरफ जहाँ कहीं भी वो सुख प्रदान करते हैं। कई सुख दरख्तों छात, देखिए वृक्षों के, दरख्तों मतलब वृक्ष के छात में, छज्जों में, भौमों में, वहाँ ले जा करके वहाँ का सुख प्रदान करते हैं धनी। कई सुख तले, बड़े वृक्ष के, बड़ो वन के वृक्ष के तले प्रथम भौम, वहाँ रेतीली मैदान अखाड़ों में ले जा करके भी सुख प्रदान करते हैं, और वहाँ के पशु पंखियों के खेल तमाशे दिखा करके सुख प्रदान करते हैं। झूमत ऊपर मोहलात, वो देखिए वृक्ष की डालियाँ आकर के मोहलों के ऊपर, रंगमहल की छज्जों के साथ में महलों के झरोखा दरवाजा के ऊपर आकर के ऐसे डालियाँ झूम रहे हैं, ये शोभा को दिखा करके वहाँ खिला करके सुख प्रदान करते हैं। फिर कहूँ सुख तले बन के, लाल चबूतरा की थोड़ा सा नज़र कराने के बाद फिर तले वन मतलब लाल चबूतरा से उत्तर तरफ जो बड़वन के वृक्ष है वहाँ के वन की शोभा को बता रहे हैं। ये वन बड़ा विस्तारा, ये बड़ो वन बहुत ही विस्तार होकर के गया है। तो पहले भी थोड़ा सा सार रूप में हम चर्चा करके आए हैं। तो कहाँ तक विस्तार हुआ यही बड़ो वन। अब ये बड़ो वन के साथ में मधुवन और महावन जो केल घाट के उत्तर तरफ से शुरू हुआ है ना, मधुवन महावन, तो ये बड़ो वन, मधुवन, महावन तीनों वन मिल करके पुखराज के तरफ विस्तार होकर के बड़ो वन 250 भौम, मधुवन 500 भौम, महावन 1000 भौम ऊपर जाकर पुखराज के चांदनी तक विस्तार होने की बात ये प्रकरण के प्रारंभ में भी सार रूप में हम चर्चा करके आए। वो भाव यहाँ पर अन्नस जी बता रहे हैं, कहते हैं कि फिर कहूँ सुख तले बन के, ये मन बड़ा विस्तार, भारा चबूतरे आगे चल्या। चबूतरे भर मतलब ये 40 हांस, 1200 मंदिर के बराबर में आगे 41 वृक्ष के 41 हारे होकर के जो आगे बढ़ चला, 41 वृक्ष की हार, और जाकर के ये मिलिया मधुबन किनार, मधुबन के किनार, बड़ोबन जाकर के मधुबन के साथ में मिला हुआ है। मधुबन की किन विध कहूँ, जैसे पहले ही कहा बड़ोबन अथवा केल घाट के उत्तर तरफ से साथ में लग करके जो मधुबन आया है, इसकी शोभा को मैं किस तरह से कहूँ। बन जाए लग गया आसमान, अब मधुबन आगे जाकर के 500 भौम ऊपर गया तो आसमान तक गया हो ऐसा दर्शन होता है।
पुखराज अरस के बीच में ये सिफत न होए बयान। पुखराज पर्वत और इधर अरस यानी कि रंगमहल के बीच में ये बड़वन की शोभा, फिर मधुवन की शोभा, साथ में महावन भी आएंगे। इन वनों की शोभा को सिफत न होए बयान। सिफत मतलब महिमा, शब्द में वर्णन नहीं किया जा सकता है। लिबोई केल के घाट जो ताके शिरे मिले आए इत, बुजरक बन मधुबन का मिल्या जोए किनारे जित। अब ये लाल चबूतरा के पास में ही जो बड़ोवन है, ये बड़ोवन की तरफ से सीधा नीचे पूर्व की तरफ देखें तो कौन कौन से घाट है? केल घाट और लिबोई का घाट। अब लिबोई के घाट वैसे देखें तो बीच में ताड़वन आता है, परंतु ताड़वन के एरिया से भी आगे बढ़ कर के लाल चबूतरा के ही सामने में देखेंगे तो ये बड़ोवन के ही सीधा आगे लिबोई का घाट भी आया, और आगे केल घाट तो बड़ोवन से ही निकला हुआ 5 हार वृक्ष केल घाट में सीधा प्रवेश किया हुआ, तो पहले से हम चर्चा कर ही रहे हैं। कहने का अर्थ यहाँ सार भाव में लाल चबूतरा के सामुन्य के जो बड़वन के वृक्षों की शोभा है, इससे सीधा पूर्व की तरफ देखते समय 7 घाटों में से केल घाट और लिबोई का घाट सामने में आता है। बीच में ताड़वन तो आता ही है, वो अगले प्रकरण में उसको चिंतन कराएंगे। ठीक, लिबोई केल के घाट जो ताके शिरे, शिरे मतलब किनार में, उसके किनार में, उससे ऊपर मिले आए इत आ करके मिला है। बुजरक बन मधुबन का, अब मधुबन भी बहुत ही श्रेष्ठ महत्वपूर्ण शोभायुक्त वन है। मिल्या जोए किनारे जित, ये मधुबन भी कहाँ तक जा करके मिला है? जमुना जी के किनार तक ये मधुबन जा करके मिला है, मतलब बंदिश के रोश के किनार तक जा करके मिला है ना, तो बंदिश की रोश तो जमुना जी के किनार में ही है, तो इस तरह से मधुबन की विस्तार भी बताया। और फिरवल्या पुखराज को, ये बड़वन मधुबन और साथ में महावन, पूरा पुखराज को फिरवल्या मतलब चारों तरफ से घेर लिया है। फिरवल्या शब्द का अर्थ घेरना, तो चारों तरफ से घेरा पुखराज को। सो पहुँचे जाए लग दूर, कहाँ दूर तक चला है ये? पुखराज के चारों तरफ घेर करके उस तरफ पुखराज जी से जबीरू की नहर सीधा उत्तर तरफ देखें तो कितना दूर में है? 9 लाख कोस की दूर में है। रंगमहल से पुखराज के बीच 4.5 लाख कोस की दूरी, ये बीच में तो लाल चबूतरा से उत्तर बड़ोवन मधुवन महावन है ही। ये जाए पहुँचे दूर लौ कहाँ ना, तो दूर लौ कहाँ तक? सीधा सीधा उत्तर तरफ भी देखे तो पुखराज से उस तरफ भी जबीरू की नहर तक 9 लाख कोस की दूरी तक। और यही वन फिर उधर पश्चिम पूर्व सब तरफ विस्तार हुआ है। पश्चिम में कहाँ? वहाँ पश्चिम की चौगान के किनारा तक। पूर्व में यही वन विस्तार होकर के गया तो उधर अक्षरधाम के पूर्व तरफ इधर उत्तरी किनार तक, वहाँ जबीरू की नहर तक विस्तार हुआ है। तो कहाँ तक विस्तार हुआ है? रंगमहल के दक्षिण दिशा के तरफ देखे जिस तरह से कुंज निकुंज वन पूरा विस्तार हुआ है, हौज कौशर और 24 आंस के महल को बीच में लेकर के, ऐसे ही रंगमहल के उत्तर दिशा के तरफ देखे तो यही बड़ोवन मधुवन महावन का पूरा विस्तार है। ये शोभा को देखना होगा। तो और फिरवल्या पुखराज को सो पहुँचे जाए लग दूर, ये तो जबीरू की नहर के अंदर की दूर की बातें की। तो यही वन वहाँ से फिर विस्तार होकर के आगे जबीरू की नहर में भी 4 भौम और 8 भौम महल के साथ में बड़ोवन, 16 भौम और 32 भौम के साथ में मधुमल, 64 भौम के साथ में महावन। जबीरू की नहर में पूरा यही 3 वन है। माणिक पहाड़ के हद में बड़ोवन मधुवन महावन, फिर उसके बाद वन की नहर, छोटी नांग बड़ी नांग, सब तरफ यही वन का विस्तार है। तो कहाँ तक दूर लो कहेंगे? ऐसा है। सो पहुँचे जाए लग दूर, कम से कम अभी जबीरू की नहर का अंदर तक तो दिल दिमाग में बनाए रखिएगा। चढ़ पुखराज जब देखिए, लो प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ जी के शब्द में पहली बार पुखराज शब्द आया है चौपाई में, अब शुरू हो गया, क्योंकि अब 12वीं प्रकरण ताड़वन से होते हुए वही प्रसंग में सीधा पुखराज के अंदर प्रवेश होना है, और विधिवत 13वीं प्रकरण में तो हेडलाइन ही पुखराज से शुरू होना है। तो चढ़ पुखराज जब देखिए, पुखराज की ऊंचाई
1000 भोम का है। वहां पर जा करके देखने से आए तले रहा हजूर, आकर के बिल्कुल हजूर में पास में आकर के वृक्ष लग रखा है। तो पहले हम कह रहे हैं बड़वन, मधुवन, महावन। महावन की ऊंचाई 1000 भोम, पुखराज की ऊंचाई 1000 भोम। आपस में दोनों का एक छतरी रूप बन करके मिला है तो पास में ही लग गए, ऐसा है। सुख हक का महमत जानही, या जाने मोमन, दुजा नहीं कोई अरस में, बिना बुजरक रूहना। ये पूरा सुख आगे जो भी क्यों कहो सुख, क्यों कहो सुख, कई चौपाइयों के द्वारा आया, उसको चिंतन किया, फिर से बार बार उसको चिंतन करना होगा। ये सारे सुखों को याद दिलाते हुए धनी कहते हैं सुख हक का महामती जानही। महामती कहते हैं कि ये हक के सुख जो है महामती जानेंगे, मोमिन जानेंगे, सैया आत्माएं जानेंगे। और कहते हैं या जाने मोमिन, या तो ये महामती स्वयं जानेंगे, मतलब ये कहने वाले जो स्वयं है वो जानेंगे, या तो ये लेने वाले जो सखियाँ मोमिन सैया है वो जानेंगे। दूजा नहीं कोई अरस में, दूसरा तो कोई परम नामे है ही नहीं। महामती कहने से, महामती कौन है? श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हीन, नूर हुकुम, बुद्ध, मूल वतन, ये 500 मिला भाई महामत। तो महामत जाने ही मतलब कौन? स्वयं हक जाने ही है। सुख हक का महामत जाने, तो महामत में धनी जी को जोश है ना, तो हक का सुख हक स्वयं जाना ही। और या जाने मोमिन, तो हक का अंगा का नूर 12,000 आत्माएं वही जानेंगे। तो दूजा नहीं कोई अरस में, बाकी दूसरा कौन है परम नाम में? कोई है ही नहीं। बिना बुजरक रूहाना, ये श्रेष्ठ महिमावान, ये बड़ा भागी रूहन के अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। इस सुख को कोई नहीं जान सकेंगे। तो ऐसी भाग्यवान आत्माओं हो, ये सुख को चिंतन करिए, याद करिए और उस सुख में डूब जाइए। ऐसा भाव को यहाँ पर बताया। ये प्रकरण पूरा हुआ। अब आगे 12वें प्रकरण में लाल चबूतरा सहित आगे ताड़वन का कुछ वर्णन करके आगे फिर ये प्रकरण में ही पुखराज का वैसे सारांश स्वरूप तो वर्णन यही मिलेगा। फिर 13वें प्रकरण से पुखराज का प्रसंग चिंतन कराएंगे। आगे जैसे जैसे चौपाई के माध्यम से धनी हमें वहाँ का सुख देंगे, विहार कराएंगे, ऐसे ही सुख लेते रहेंगे। अभी के लिए चौपाई दोहरा करके विश्राम करते हैं। सुख हक का महामत जानही, या जाने मोमन, दूजा नहीं कोई अरस में, बिना बुजरक रूहाना, बिना बुजरक रूहाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।